नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का बंसल न्यूज का खास कार्यक्रम सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। दरअसल साल का सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। 7 सितंबर को लगने वाला चंद्र ग्रहण किन शहरों में नजर आएगा, भारत पर इसका क्या असर होगा, ग्रहण का समय क्या होगा और भारत में सूतक का समय क्या होगा। इस दौरान आपको आम लोगों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं हमारे एक खास पैनल के साथ। तो साल 2025 का आखिरी और सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण भाद्रपद पूर्णिमा पर लगने जा रहा है। ये ग्रहण 7 सितंबर की रात से शुरू होकर 8 सितंबर को देर रात समाप्त होगा। ये एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा जिसे ब्लड मून भी कहा जाता है। इस रात चांद का अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा। इस दुर्लभ घटना के दौरान चंद्रमा पृथ्वी की छाया से होकर गुजरेगा, जिसमें चंद्रमा धीरे धीरे लाल और नारंगी रंग में चमकेगा। ये ग्रहण भारत में नजर आएगा, जिसके कारण सूतक काल मान्य होगा। ग्रहण समाप्त होने के साथ ही सूतक काल भी खत्म हो जाता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक सूतक काल के समय पूजा पाठ और मांगलिक कार्यों की मनाही होती है। तो देखिए, भारत के अलावा ये जो चंद्र ग्रहण है कहां-कहां दिखाई देने वाला है। भारत, यूरोप, एशिया, इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफ्रीका, अमेरिका, इन देशों में ये चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। लेकिन ये चंद्र ग्रहण क्यों खास है? 7 सितंबर की रात 9:58 पर इसकी शुरुआत हो जाएगी और देर रात 1:26 पर यह चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाएगा। भारत में ये पूर्ण चंद्र ग्रहण है जो दिखाई देगा। चंद्र ग्रहण राशियों पर भी असर डालेगा, लेकिन चंद्र ग्रहण कुंभ राशि और शतविषा नक्षत्र में शुरू होगा। चंद्र ग्रहण का समापन कुंभ राशि और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में होगा। तो ये चंद्र ग्रहण खास क्यों है, इसका भारत पर और वैश्विक स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ बुद्धिजीवियों का एक पैनल मौजूद है। तमाम ज्योतिषाचार्य हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। सीधे उनसे आपका परिचय करवाती हूं। पंडित मनीष शर्मा जी, ज्योतिषाचार्य जी, उज्जैन से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। डॉक्टर विनीत शर्मा, एस्ट्रोलॉजर हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। पंडित नीरज शर्मा, ज्योतिषाचार्य, इंदौर से हमारे साथ जुड़े हैं। और पंडित लोकेश व्यास जी, जबलपुर से ज्योतिषाचार्य, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। आप सभी को प्रणाम करते हुए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम में। और तो देखिए, चर्चा की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले उज्जैन का रुख करते हैं। पंडित मनीष शर्मा जी हमारे साथ इस वक्त वहां से जुड़े हुए हैं। पंडित मनीष शर्मा जी, आपसे मैं सबसे पहले समझना चाहती हूं कि ये जो चंद्र ग्रहण है ये कितना महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक दृष्टि से और ज्योतिष की दृष्टि से। सर, प्रकार का ग्रहण हो वो महत्वपूर्ण है, आध्यात्मिक दृष्टि से भी और ज्योतिषीय दृष्टि से भी। ग्रहण एक ऐसा समय होता है जब सूर्य, चंद्र और पृथ्वी, इनका आपस में जो संबंध होता है उसी की वजह से ग्रहण जो पड़ते हैं। तो इस समय जो ग्रहण पड़ा है ये 2016 में, इसके पूर्व भाद्रपद की पूर्णिमा पे पड़ा था। इसके बाद 2042 भाद्रपद की पूर्णिमा पे यह ग्रहण पड़ेगा और इसी के साथ श्राद्ध भी आरंभ होंगे, श्राद्ध पक्ष का भी आरंभ होगा जी। चंद्र ग्रहण इसलिए इस समय और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि चंद्रमा जो है वो पितरों का निवास स्थान भी है। चंद्रमा का जो पृष्ठ भाग है उसके ऊपर पितरों का निवास स्थान है और चंद्रमा अपने रथ में एक तरफ पितरों को और एक तरफ देवताओं को लेकर एक साथ चलते हैं, ऐसा अग्नि पुराण में वर्णन किया गया है। और पितरों के समय के शुरुआत के साथ ही चंद्र ग्रहण भी आया है एक साथ में, इसलिए यह चंद्र ग्रहण
और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही ये शतभिषा नक्षत्र में होगा तो शततारका योग बनाएगा। शततारका योग के बाद चंद्र ग्रहण जब समाप्त होगा तो उसके बाद किया गया किसी भी प्रकार का दान पुण्य कार्य 100 गुना फल देने वाला होता है। इसलिए ये चंद्र ग्रहण इतना महत्वपूर्ण बन गया है। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही पंडित मनीष शर्मा जी। लेकिन पंडित नीरज शर्मा जी, आपसे मैं ये समझना चाहूंगी, क्योंकि इस चंद्र ग्रहण को बहुत महत्वपूर्ण बताया जा रहा है और ये मैं आपसे समझना चाहती हूं कि भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इस वक्त भारत में जो हलचलें हम देख रहे हैं दूसरे देशों के साथ, अमेरिका की तरह से जिस तरह से उसका रुझान आ रहा है, दूसरी तरफ दूसरे देशों के साथ हमारी नजदीकियां, भारत पर इस चंद्र ग्रहण का क्या असर पड़ेगा और वैश्विक स्तर पर इसका क्या प्रभाव हो सकता है, दोनों बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए साहब, ये जो चंद्र ग्रहण आ रहा है 7 सितंबर को, कल जो होने वाला है, ये शनिवार के दिन पड़ रहा है जी, और शतभिषा नक्षत्र में आ रहा है और पितृपक्ष के प्रथम दिन ये आ रहा है। तो ये ऐसे योग संयोग बन रहे हैं जिससे एक तो प्राकृतिक आपदाएं बढ़ेगी भारत देश में और वैश्विक स्तर पर। इसी प्रकार राजनीतिक रूप से उथल पुथल का ये समय रहेगा। चंद्र ग्रहण के बाद का जो समय है उसमें किसी एक विशेष और बड़े नेता को, राजनीतिक रूप से सत्ता पक्ष के नेता को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। विपक्ष और पक्ष, सत्ता पक्ष में टकराव बढ़ेगा। और जहां तक आपने प्रश्न किया है कि वैश्विक स्तर पर क्या हमारे भारत देश का एक स्तर रहेगा, तो भारत देश एक पक्ष में झुका रहेगा। तो देखा हो आपने कभी चीन और रूस के साथ भारत की मित्रता बढ़ रही है, तो ये दो पक्ष हो जाएंगे और बहुत जल्दी आपसी टकराव बढ़ेगा इन सभी देशों में। एवं ये जो चंद्र ग्रहण है कुछ राशियों के लिए विशेषकर बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। जैसे कि जो सामान्यतः देखा जाए 12 राशियों में से, तो कर्क राशि जिस पर सबसे ज्यादा असर होने वाला है क्योंकि उस राशि का स्वामी चंद्रमा ही होता है जी। और दूसरा कुंभ राशि जो जहां पर ये चंद्रमा विद्यमान है, तो ये दोनों राशियों में सबसे ज्यादा प्रभाव इसका पड़ेगा। तो इन राशियों में के जो जातक हैं उनको जो है शरीर में पानी की कमी हो जाती है और रोग का सामना करना पड़ेगा। उसी प्रकार वृश्चिक राशि एवं मीन राशि वालों को चिंता का विषय बना रहेगा। तो ये 12 राशियों में से 4 राशियां हैं ज्यादा प्रभावित होगी इस चंद्र ग्रहण से। पंडित जी, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, सत्ता पक्ष और विपक्ष को लेकर और राजनीतिक उथल पुथल को लेकर। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है भारत के लिहाज से अगर हम समझने की कोशिश करें। पंडित लोकेश व्यास जी, आप इसे कैसे आगे बढ़ाएंगे और मुझे जरा ये समझाने की कोशिश करिए, क्योंकि भारत में इस वक्त जो अलग अलग जगह पर हम परिस्थितियां देख रहे हैं, आप पहाड़ी इलाकों में जाइए, वहां पर भूस्खलन जैसी बड़ी घटनाएं, पंजाब में बाढ़ आ रही है, उत्तराखंड में बाढ़ आ रही है, अलग अलग जगह पर अलग अलग त्रासदी की तस्वीरें हम देख रहे हैं। तो इस चंद्र ग्रहण के बाद उसमें हम कमी देखेंगे या ये और ज्यादा बढ़ सकती है, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो और बढ़ सकती हैं? चंद्रमा मन सो जाता धन जाता च चंद्रमा। चंद्रमा मन और धन दोनों का स्वामी होता है। वर्तमान में आपका जो सवाल आया है कि देश और दुनिया में जो उथल पुथल का माहौल है, हम चाहे एशिया की बात करें, चाहे यूरोप की या अमेरिका की, रूस, चाइना, सब जगह उथल पुथल, राजनीतिक उथल पुथल, प्राकृतिक उथल पुथल, ये स्थितियां निर्मित हो रही हैं। तो पूर्वाभाद्र नक्षत्र में इस बार ग्रहण पड़ रहा है और चंद्रमा, जैसे चंद्रमा की कलाएं बदलती हैं उसी तरह देश दुनिया में वातावरण भी बदल रहा है। लेकिन कोई बहुत बड़ी आशंका नहीं है कि विश्व युद्ध हो जाएगा, इस तरह की स्थितियां नहीं होंगी। लेकिन मन और शरीर का सीधा संबंध चंद्रमा से होता है। तो मानवीय पहलू पर देखें तो ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिनसे लोगों का मन व्यथित हो रहा है। कई लोग जो मानवीय स्थितियों, संवेदनाओं को महसूस करते हैं, उनकी स्थितियां काफ़ी, जो इमोशनल जोन के लोग हैं उन पर गहरा असर पड़ रहा है। साथ साथ इस बार का चंद्र ग्रहण
गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी रखने वाला है, विशेषकर वो सभी महिलाएं जिनकी सिंह राशि, क्योंकि केतु सिंह राशि में और केतु गर्दन के नीचे वाले हिस्सों पर असर करता है। इसीलिए सिंह राशि और कुंभ राशि और कर्क राशि, ये 3 राशि के जातक जातिकों पर विशेष ग्रहण का असर पड़ेगा। जी, Am I audible? जी 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 सर, बोलिए पंडित जी, अपनी बात पूरी करिए। जी जी, हाँ। तो गर्भवती महिलाओं को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि ग्रहण का सूतक 12:57 9 घंटे पहले लग जाएगा। ग्रहण प्रारंभ होगा 9:27 रविवार को भाद्रपद पूर्णिमा के दिन। तो 12:57 जैसे दिन सूतक लगता है, गर्भवती महिलाओं को किसी भी प्रकार की वस्तु तलने, सेकने, कुछ काटने, कुछ ठोकने पीटने और घर के बाहर जाने से विशेष बचना ही होगा। पंडित मनीष शर्मा जी, मैं आपके पास आती हूँ, उसके बाद में डॉक्टर विनीत शर्मा जी के पास लौटूंगी। मुझे जरा ये समझाइए, क्योंकि ज्योतिषीय नजरिए से इस चंद्र ग्रहण को बहुत खतरनाक माना जा रहा है, इसकी वजह क्या है, क्यों ये खतरनाक माना जा रहा है? और ये कहा जाता है, क्योंकि आम लोगों के जहन में अक्सर ये सवाल उठता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि जब भी चंद्र ग्रहण होता है तो इसका प्रभाव ग्रहण के 3 महीने पहले दिखाई देने लगता है और ग्रहण के 3 महीने बाद तक इसका प्रभाव रहता है। ये क्या सत्य है और किस तरह के प्रभाव दिखाई देते हैं? क्या देश में जो इस वक्त हम परिस्थितियां देख रहे हैं, जिसका मैंने पहले जिक्र किया, प्राकृतिक आपदा वगैरह, क्या वो इसी का प्रभाव है? ग्रहण कोई खतरनाक स्थिति नहीं बना रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं है कि कोई खतरनाक बात है जी, परंतु पृथ्वी पर 71% जल है और चंद्रमा जब भी पूर्णिमा का दिन होता है, चंद्रमा जल को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो जो वर्तमान समय में हम देख रहे हैं, जल से जो हानि हो रही है जी, जल भराव और बाढ़ और पंजाब बादल फटना और जल से जनहानि, ये ग्रहण के प्राथमिक लक्षण उन्होंने बताए हैं। इसके पश्चात भी जब ग्रहण होगा और उसके पश्चात भी सुनामी जैसी या भूकंप जैसी घटनाएं हो सकती हैं, क्योंकि इस समय मंगल की शनि के ऊपर और शनि की मंगल के ऊपर परस्पर दृष्टि बनी हुई है जी। तो इस वजह से भी भूकंपन ग्रहण के आसपास होता ही है, जो अभी हो चुका है अफगानिस्तान में जी जी। और इसके पश्चात भी होने की इसकी संभावना है। साथ में सुनामी जैसे बड़ी घटना भी कोई हो सकती है। जल से हानि होने की भी संभावनाएं साउथ में और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में बनी हुई रहेगी, क्योंकि हमारे शरीर में भी 70% तक पानी होता है, पृथ्वी पर भी इतना ही जल है और जल को चंद्रमा आकर्षित करता है अपनी ओर। इसलिए चंद्र ग्रहण के समय जल से भारी हानि होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। परंतु ये चंद्र ग्रहण बहुत खतरनाक है, ऐसा भी कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है जी। ज्यादा डरने की जरूरत आम लोगों को नहीं है, लेकिन सावधानी जरूर बरतनी होगी। डॉक्टर विनीत शर्मा जी, मैं आपके पास आती हूँ, कौन सी सावधानियां बरतनी होगी, क्या करना चाहिए आम लोगों को चंद्र ग्रहण के दौरान, क्योंकि कई बार कई लापरवाहियां भी की जाती है। जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या करें और क्या ना करें। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परा शुभ यद भद्रम तन्ना शुभ। यह खगोलीय और वैज्ञानिक घटना है। खंडग्रास चंद्रग्रहण के रूप में इसे जाना जाता है और इसका जो प्रभाव है यूरोप, दक्षिण अफ्रीका, उत्तर पश्चिम अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और संपूर्ण भारत में हमें देखने को मिलेगा, खासकर उत्तर भारत के हिस्सों में। इस खंडग्रास चंद्रग्रहण के समय हमें निश्चित तौर पर इस बात की सतर्कता या सावधानी रखना बहुत आवश्यक है कि 12:58 से सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा। इस समय में हमें मूर्तियों आदि को नहीं छूना है, मूर्तियों के से दूर रहना है। इस समय में मंदिर आदि के कपाट जो हैं वो बंद रख देने हैं। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि गर्भवती महिलाएं जो हैं वह इस समय चाकू, छुरी अथवा किसी भी कटने पिटने वाले शस्त्रों का, चीज़ों का उपयोग ना करें। मानसिक तनाव की स्थितियों से जो दशाएं होती हैं उनसे दूर रहने का प्रयास करना है। वाद विवाद अथवा प्रतिकूल स्थितियों से दूर हट जाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा।
ऐसे इस समय में मानसिक रोगियों से आपको दूर रहना है। यदि कोई मानसिक रोगी का व्यक्ति है तो इस तरह के जातकों से आप दूरी बनाए रखें, क्योंकि खंडग्रास चंद्रग्रहण का प्रभाव बहुत ही व्यापक रूप में उन्हें देखने को मिलता है। साथ ही साथ इस समय में आप जो है भोजन को यदि आप त्याग सकें तो अच्छा होगा, क्योंकि यदि आप इस समय में उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, तो आपके निश्चित तौर पर आपके शरीर को लाभ मिलता है। इसमें मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, मेटाबॉलिज्म के जो प्रभाव है अच्छे रूप में सामने आते हैं और शरीर को इस समय यदि आप कम से अन्न से वंचित रखते हैं, यदि उपवास करते हैं, निराहार रहते हैं, एकासना करते हैं, जिस विधि से संभव हो यदि आपको बनता है तो आपको निश्चित तौर पर व्रत उपवास करने से फायदा मिलता है। इस समय में कुछ खाने पीने की चीजों से दूर रहने का हमें प्रयास करना है। यदि कोई बहुत आवश्यक है तो आप संतुलित रूप में अच्छी चीजें खाएं, जैसे फल है, मूंग दाल की खिचड़ी वगैरह है, अथवा अच्छी चीजों का सेवन करें जो रचनात्मक हो, जिनमें जो शरीर धर्म के लिए लाभदायक हो, उन चीजों को सेवन कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमें पुण्यकाल के समय में हमें निश्चित तौर पर दान के कार्यों में आगे होना चाहिए। इस समय दान करना, सफेद चीजों को दान करना, चंद्रमा से संबंधित अर्थात दूध, दही, सफेद तिल, सफेद चावल, सफेद वस्तु आदि चीजों का दान धर्म करना बहुत बहुत शुभ माना गया है। इसके साथ ही आज के दिन जब ग्रहण का काल समाप्त हो जाएगा, रात्रि 1:06 के उपरांत यदि संभव हो तो गंगा के शुद्ध जल से आप स्नान करें, दुग्ध डालकर स्नान करें। निश्चित तौर पर सकारात्मकता के प्रभाव आपके जीवन में परिलक्षित होकर सामने आएंगे। ग्रहण काल के समय में मानसिक रूप से जाप करना, मानसिक मंत्रों का जाप करना, पाठ करना, साथ ही चूंकि यह चंद्र ग्रहण है, इस समय में इस दशा में योग साधक जो होते हैं, योग साधना के अभ्यास करना, सूर्य नमस्कार करना, चंद्र नमस्कार करना लाभदायक माना जाता है। चंद्र नमस्कार भी एक अवस्था होती है, एक आसन होता है, तो इसका अभ्यास करने मात्र से चंद्रमा देवता की जो आशीर्वाद है, अनुग्रह हमें प्राप्त होता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें और पूरी तरह से लड़ाई झगड़े, नकारात्मक तत्वों से, वाद विवाद, कोर्ट कचहरी, इन सभी चीजों से पूरी तरह हमें दूर रहने का भरसक प्रयास करना है। यात्रा आदि से बचें। यदि आप मीन, कर्क आदि राशि के जातक हैं और वृश्चिक राशि के जातक हैं तो निश्चित तौर पर आप अतिरिक्त सावधानी रखें, सजग होकर कार्य करें, भगवान का स्मरण करें, भगवान का ध्यान करें। इसी अवस्था में मेडिटेशन करना, ध्यान करना, यदि आप निर्विषय होकर ध्यान करते हैं परमात्मा का तो बहुत उत्तम फलकारी होता है। खासकर मैंने पूर्व वक्ताओं ने भी बताया कि खासकर महिलाएं जो है, गर्भ होती हैं, मीन राशि की, दान का अपने आप में बहुत ज्यादा महत्व बढ़ जाता है। लेकिन अगर किसी की कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो तो फिर उन्हें क्या सावधानी रखनी चाहिए? पंडित नीरज शर्मा जी, ये सवाल मैं आपके पास लेकर आती हूँ कि चंद्रमा अगर कमजोर है तो फिर उन्हें क्या सावधानियां रखनी चाहिए चंद्र ग्रहण के दौरान? क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर चंद्र ग्रहण लगता है तो ऐसे लोगों को एंजाइटी इशू होने लगते हैं, गुस्सा उनका बढ़ने लगता है, नकारात्मकता जो है वो उन पर हावी होने लगती है, तो उन्हें क्या सावधानी रखनी चाहिए? कि चंद्रमा जो है मस्तिष्क का प्रतीक है, मन का प्रतीक है और धन का प्रतीक है ना। तो चंद्रमा जब कमजोर होगा जन्म कुंडली में और जब चंद्र ग्रहण लगेगा तो विशेषकर उन लोगों पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो इसके लिए उन लोगों को सबसे पहले तो सफेद वस्तुओं का दान जरूर करना चाहिए। इसी प्रकार एक मोती की माला से ओम चंद्रमसे नमः मंत्र का जाप जरूर करें। और देखिए साहब, ये चंद्र ग्रहण का जो समय होता है विशेषकर सिद्धियों के लिए बहुत अच्छा होता है। आध्यात्मिक रूप से यदि कोई धन प्राप्ति के लिए सिद्धि करनी है तो श्री सूक्त मंत्रों का जाप करना चाहिए। और यदि जो है कोई तांत्रिक विद्या के रूप में हमें करना है तो माँ बगलामुखी का जो है इसमें स्मरण करना ज्यादा अच्छा होता है। इसी प्रकार यदि कोई जो है चंद्रमा ज्यादा कमजोर है, जन्म कुंडली में अष्टम भाव में बैठा है या शत्रु राशि में बैठा है, क्योंकि जो कल जो ग्रहण लगेगा वो चंद्रमा शनि की राशि में ही अभी बैठे हैं, कुंभ राशि में रहेंगे तभी ग्रहण लगेगा। तो चंद्रमा और शनि जन्म कुंडली में जब एक साथ बैठते हैं तो विष योग का निर्माण करते हैं। तो विष योग का निर्माण तो पहले हो रहा है और जिनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा कमजोर है तो वो ज्यादा प्रभाव दिखाएगा। तो उस समय में ऐसे व्यक्तियों को जो है ग्रहण काल में भोजन नहीं करना चाहिए और पानी पी सकते हैं आप, लेकिन भोजन नहीं करें जी। और यदि जैसे मान लीजिए कोई रोगी है तो यदि उसको भोजन करना है तो वो शाम को 6:30 बजे के पहले भोजन कर लें जी, उसके बाद भोजन नहीं करें।
और यदि पानी पीना है तो पानी भी कम पिए, क्योंकि जब ग्रहण काल लगेगा तो ग्रहण काल में जो है पानी पीना भी वर्जित होता है, और जो है लघु शंका वगैरह होती है तो उसको भी जाना वर्जित होता है, इसलिए पानी कम पिए, ऐसा जो है शास्त्रोक्त बात लिखी गई है। जी पंडित लोकेश व्यास जी, अमूमन कहा जाता है कि चंद्रग्रहण को देखना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ लोग होते हैं उत्सुकतावश देख लेते हैं, ब्लड मून, रेड मून इसे कहा जा रहा है, तो ये चंद्रग्रहण जो लगेगा इसे देखे या ना देखे? बिल्कुल, जिन राशि को चंद्रग्रहण प्रभावित करने जा रहा है, कर्क राशि, सिंह राशि, मकर राशि, मीन राशि और मेष राशि, चूंकि कुंभ मीन मेष में 7.5 चल रही है और सिंह और धनी में शनि की ढैया प्रारंभ हो रही है, और ग्रहण कर जो नक्षत्र है पूर्वाभाद वो शनि से वाकई विषयोग का निर्माण कर रहा है। तो ये 5 राशि के जो जातक हैं, अगर ये ग्रहण को देखते हैं तो इस जन्म का तो ठीक है, अगले जन्म में इनकी कुंडली पितृदोष से निर्माण हो सकती है, ये संभावना है, क्योंकि चंद्र ग्रहण को देखने का भी दोष होता है। और ये जो सूतक काल होता है, इस काल में स्त्री स्पर्श, ब्रह्मचर्य का पालन, इवन मानसिक वृत्तियों का सुधार भी जातक को, जिनको जानकारी हो जाए उनको तो विशेष रूप से करना चाहिए, क्योंकि अनजाने में किए गए पाप तो क्षम्य होते हैं, लेकिन जानकर किए हुए पाप अक्षम्य होते हैं। इसीलिए चंद्र ग्रहण 5 राशि के जो जातक बताए गए हैं इनको बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। अच्छा, बाकी जो लोग हैं वो भी चंद्रग्रहण को अगर टाल दे देखना, लेकिन युवा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, लोग समझ नहीं पाते, जब तक उनको तकलीफ नहीं होती वो सोचते हैं ब्लड मून है, देखें हम। आज आप देख रहे हैं आने वाले 20 सालों बाद उस चंद्रमा की किरणों का, विषैली किरणों का आपके जीवन पर कैसे प्रभाव पड़ेगा जब 6वें, 8वें, 12वें भाव की महादशा आएगी, या फिर जिन जातकों का चंद्रमा नीच का यानी वृश्चिक राशि पर है, या कर्क राशि है, या राहु केतु क्रूर ग्रहों की जब दृष्टि पड़ेगी, अंतर्दशा चंद्रमा की आएगी, तो निश्चित रूप से जातक को मानसिक समस्याओं से जूझना पड़ता है। और मानसिक समस्याएं, ऐसी मानसिक समस्याएं जहां पर व्यक्ति कुछ व्यक्त नहीं कर पाता कि उसको क्या प्रॉब्लम चल रही है। कई तरह की फिर मानसिक विकृतियां होती हैं, पागलपन, अलग अलग तरह की फिर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पंडित लोकेश व्यास जी, थोड़ी सी आपकी अगर लापरवाही हो, क्योंकि इस बार चंद्रग्रहण पर 100 साल बाद ऐसा हो रहा है कि पितृपक्ष का भी संयोग बन रहा है। डॉक्टर विनीत शर्मा, आखिरी रिएक्शन में जल्दी से आपसे लेना चाहूंगी, आम लोगों के अगर कोर्ट केस चल रहे हैं, स्वास्थ्य अगर ठीक नहीं है, घर में उठापटक या अनबन बनी रहती है, तो उन्हें क्या करना चाहिए, क्या उपाय, जल्दी से? विनीत शर्मा जी। जी हाँ, यदि जिनके कोर्ट केस वगैरह चल रहे हैं तो उन्हें निश्चित तौर पर उन्हें इस समय में, ग्रहण काल के समय में दान का जो कार्य है वो करना चाहिए। यथासंभव जितना संभव होता है यदि आप दान करें, साथ ही आप शारीरिक दान जैसे होता है रक्तदान यदि आदि है, तो इस कार्य को करें तो निश्चित तौर पर आपके कार्य सिद्ध होते हैं। इसके साथ ही साथ चूंकि पितृपक्ष का भी प्रभाव है, तो अपने पितरों के प्रति जो ग्रहण काल के पूर्व समय में, सुबह के समय में आप दान करें, पितृ श्राद्ध करें, पितरों का अर्पण तर्पण करें, तो निश्चित तौर पर आपके जो बाधाएं हैं, विघ्न बाधाएं हैं, वो दूर होने की संभावना बनती है। और साथ ही ऐसे समय में, जैसे पूर्व वक्ता ने भी बताया, बगलामुखी मंत्र की साधना करना, जाप करना, पाठ करना, उनके लिए निश्चित तौर पर मामले मुकदमे में विजय का सूचक हो सकता है। जी, बहुत धन्यवाद आप सभी का पंसल न्यूज के साथ जुड़ने के लिए और ये महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए कि जो साल का दूसरा और आखिरी चंद्रग्रहण लगने जा रहा है, ये आम लोगों पर, वैश्विक स्तर पर, देश पर कितना प्रभाव डालेगा और इस दौरान आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। फिलहाल बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों के लिए आप बने रहिए पंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।